हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे व्याख्याता गणित 2019 के प्रश्नों का हल। भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 के अंतर्गत कौन है अवकलन और समाकलन का हल हम लोग देखेंगे आज। तो इसमें से हम लोग 81 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन। तो 81 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। यदि एफ एक्स फलन जो है वो एफ एक्स कॉस एक्स के बराबर है और जी एक्स का मान जो दिया है मिनिमम एफ टी दिया है, और ये जो टी है जीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए और एक्स से लेस देन होना चाहिए, और एक्स किसके बीच में है, एक्स जो है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए और पाई से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और नीचे में दिया है यदि एक्स का मान ग्रेटर देन पाई है, एक्स का मान यदि ग्रेटर देन पाई है तो उस कंडीशन में ये है साइन, ये जो फलन है वो साइन एक्स माइनस वन है। तो x बराबर पाई पर जी एक्स को हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है, अवकलनीय है कि अवकलनीय नहीं है, मतलब सतत है कि नहीं है, और अवकलनीय है कि नहीं है, इसको हमको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं जी एक्स फलन को लिख लेता हूं। तो जी एक्स फलन हमारे पास क्या दिया है देख लीजिए। अगर मैं जी एक्स फलन को लिख लूं तो जी एक्स जो फलन है वो हमारे पास दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है मिनिमम एफ टी। तो एफ टी को हम लोग यहां से कर सकते हैं। एफ टी को क्या लिख सकते हैं देख लीजिए। एफ एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स, तो एफ टी का मान क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। एफ टी का मान क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मिनिमम कॉस टी। ठीक है, और ये जो टी का वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच में होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये जो टी का वैल्यू है वो जीरो और किसके बीच में है, पाई के बीच में है। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे में क्या लिखा है, साइन एक्स माइनस वन दिया है, जब x का मान क्या है, ग्रेटर देन क्या दिया है, पाई दिया है। ठीक है, अब देखिए ये तो t के टर्म्स में है, क्योंकि ये जी एक्स फलन है तो x के टर्म में लिखेंगे तो ये जो cos t लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। मतलब ये t लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो ये वाला x हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है जीरो से पाई के बीच में है, तो जी एक्स का मान जो है वो मिनिमम cos x है, और एक्स का मान यदि ग्रेटर देन पाई है तो उस कंडीशन में इसका मान जो है साइन एक्स माइनस वन है। अब हम लोग निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों बराबर हुए तो हम लोग मानेंगे कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले, सतत के लिए चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी है ना, नेगेटिव साइड के लिए होता है तो जीरो माइनस एच भी लिखते हैं। तो जीरो माइनस एच नहीं, ये क्या के लिए चेक करना है, एक्स बराबर क्या के लिए चेक करना है, पाई, तो पाई माइनस एच लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग के पास आ जाएगा जी, पाई माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो जी पाई माइनस एच निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लिमिट एस टेन टू क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि एक्स के जगह में हम लोग पाई माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आ, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये फलन आएगा, क्योंकि माइनस के लिए मतलब छोटा है, तो पाई से छोटा है तो उस समय क्या को लेना पड़ेगा, मिनिमम कॉस। तो ये हो जाएगा मीन, क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस क्या आएगा, एच। अब देखिए कॉस पाई माइनस एच क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एस टेन टू जीरो, और मिनिमम कॉस पाई माइनस एच क्या हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। प्रथम चतुर्थांश में तो माइनस कॉस क्या हो जाएगा, एच। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसका वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए। तो जीरो पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, तो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, माइनस वन। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर एच एल। तो आर एच एल कितना होगा, तो इसके लिए क्या ए आर एच एल लिखेंगे या तो जी क्या लिखेंगे, पाई प्लस एच। ठीक है, पाई प्लस एच लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लिमिट एस टेन टू क्या हो जाएगा, जीरो। एस टेन टू जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स के जगह में हमको क्या पुट करना है, पाई प्लस एच पुट करना है। तो ये ग्रेटर देन के लिए कौन सा है, पाई प्लस है ना, तो ये वाला फंक्शन आएगा, पाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन पाई के लिए, तो यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई प्लस एच, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, वन। अब इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एस टेन टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा साइन माइनस साइन एच
-1। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो h का वैल्यू 0 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा 0 -1। तो फाइनली क्या आया -1। तो यहाँ पर देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में क्या है बराबर है। मतलब ये जो फंक्शन है ये पक्का क्या है कंटीन्यूअस है। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो क्या होगा कंटीन्यूअस होगा। अब देख लेते हैं ये डेरिवेटिव है कि नहीं है उसको देख लेते हैं, अवकलनीय है कि नहीं है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे हमको पहला तो पता चल गया ये कंटीन्यूअस है। अब देखते हैं अवकलनीयता चेक कर लेते हैं। तो अवकलनीयता कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सेम निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। या तो शॉर्टकट तरीका ये होता है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया है, देखिए जी फंक्शन क्या दिया है, जी फंक्शन हमारे पास दिया है मिनिमम, यहाँ पर cos x आया था जब x का वैल्यू किसके किसके बीच में था, 0 से पाई के बीच में है। और इसका sin x माइनस 1 है, कब है, जब x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन क्या है पाई है, पाई से बड़ा है, तो उस कंडीशन में। अब इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो डायरेक्ट ऐसे चेक कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव निकाल करके। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए g डैश x निकाल लीजिए। डेरिवेटिव चेक करने के लिए क्या कीजिए डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए। तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा मिनिमम। यहाँ पर आ गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अवकलन कर दिया ना, तो ये हो जाएगा x का मान किसके बीच में 0 से पाई के बीच में और नीचे वाला x ग्रेटर देन पाई हो तो। अब इसमें वैल्यू को पुट कर लेते हैं, क्या के लिए हमको चेक करना है x इक्वल टू पाई के लिए। तो पाई को वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर में अगर पाई पुट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे का अगर पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे में पाई का वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा -1। अब देख लीजिए यही तो है, ये है हमारा क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और ये जो नीचे वाला दिया है वो राइट हैंड डेरिवेटिव है। क्या दोनों आपस में बराबर आया, नहीं आया, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो डेरिवेबल नहीं है, मतलब अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या पता किए कि ये सतत फलन है लेकिन अवकलनीय, सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेते हैं। तो पहला जो दिया है सतत है, पहला ऑप्शन हमारा क्या बोला है सतत है, ये तो गलत है। अवकलनीय है, अवकलनीय नहीं है, ये तो सही है, लेकिन सतत भी है ना। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन क्या दिया है अवकलनीय, अवकलनीय, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है सतत परंतु अवकलनीय नहीं। तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सतत सही हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर आपको डेरिवेटिव जो है इस तरह से चेक नहीं करना है तो उसके फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश ए प्लस ए माइनस एच, है ना, लेफ्ट मतलब नेगेटिव। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है और इसका होता है लिमिट एस टेन टू जीरो एफ ए माइनस एच बाई एफ ए बाई क्या होता है एच होता है। ठीक है, उसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेन टू जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या होता है एच होता है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ माइनस वाले में नीचे में माइनस एच होता है और इसमें प्लस एच होता है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, ये जो होता है वो माइनस होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव में नीचे वाला एच प्लस होता है। तो इस फॉर्मूला की मदद से भी आप चेक कर सकते थे अगर करना चाहेंगे तो, नहीं तो सीधा सा शॉर्टकट तरीका ये है कि सीधा उसका अवकलन कर दीजिए, आप डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण दिया है का हल है। तो अवकल समीकरण का हल देखेंगे तो ये देखिए ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है। तो रैखिक अवकल समीकरण कैसा होता है, रैखिक अवकल समीकरण हमारे पास होता है डी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्या होता है क्यू। ये इस तरह से होता है रैखिक अवकल समीकरण। तो इसको हम लोग इस टर्म्स में बना लेते हैं, एक्स का दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स। तो एक पावर कम हो जाएगा, माने एक्स का क्या बच गया स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके जगह में एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से देख लेते हैं पी का वैल्यू कितना आया,
तो p का वैल्यू 1/x आया, q का वैल्यू कितना आया, x स्क्वायर आया। तो सबसे पहले हम लोग IF निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर हो जाएगा IF का फॉर्मूला क्या होता है, e का पावर p dx। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं e पावर में p का वैल्यू 1/x dx। अब यहाँ पर 1/x का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, और log x का e के पावर में log लगेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली इसका वैल्यू कितना आया, IF का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो ये होता है हमारे पास y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस क्या होता है c। अब यहाँ पर y इंटू आई एफ क्या आया, x आया। यहाँ पर q का मान क्या आया, x आया। और नहीं सॉरी, आई एफ का मान क्या आया, x आया। q का मान कितना दिया है, q का मान है x का स्क्वायर dx प्लस क्या हो गया c। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा c। तो y इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया, y इंटू एक्स इक्वल टू आ गया x का पावर 4 बाई 4 प्लस सी। अब इसमें से x को डिवाइड कर दीजिए। तो x को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर x का पावर 3/4 प्लस सी बाई क्या हो जाएगा x। और इस तरह से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट कांस्टेंट y के साथ में नहीं है, इस कारण से x को अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर हमको लग रहा है बी ऑप्शन सही है, x³ बाई 4 प्लस सी बाई एक्स। हाँ, ये वाला बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x बराबर पाई/2 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, जहां y बराबर दिया है sin x का पावर cos x। ठीक है, ये तो फलन का पावर फलन है, तो इसको हम लोग अवकलन कर लेते हैं। और x बराबर पाई/2 पर हमको चेक करना है क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमको फलन y का मान क्या दिया है, sin x का पावर क्या दिया है, cos x। इसका अवकलन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका अवकलन करने से पहले हमको लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि फलन का फलन है। यहाँ पर लॉग लेंगे तो कॉस सामने आ जाएगा, कॉस लॉग क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अवकलन कर लीजिए। तो इसका अगर अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, इसका क्या कर देते हैं अवकलन। तो लॉग वाई का अवकलन 1/y, और y का फिर से अवकलन होगा तो ये हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर देखिए दो फलन क्या में है, गुणा में है, तो गुणा रूल लगेगा। फर्स्ट फलन cos x, इसका अवकलन करते हैं तो 1/sin x, 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो यहाँ पर आ गया cos x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, cos बाई साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं, और cos। तो यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए हमको लाना क्या है, हमको x बराबर पाई/2 पर वैल्यू निकालना है। तो x बराबर पाई/2 पुट करना है ना। तो यहाँ पर y मतलब क्या है, साइन x का पावर क्या हो गया, cos x। ठीक है, और यहाँ पर आ गया cos x इंटू क्या है, cot x। ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। अब यहाँ पर पाई/2 पुट कर लेते हैं। तो पाई/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका x का वैल्यू अगर पाई/2 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और इसका पाई/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 का पावर 0। और यहाँ पर देखिए ये पाई/2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 इंटू जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा, शून्य। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, x का वैल्यू जो है वो 0 और पाई/2 के बीच में है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बोला है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसको हमको चेक करना है। तो x का वैल्यू किसके किसके बीच में है, 0 और पाई/2 के बीच में। तो कोई भी एक वैल्यू को इसमें रख के देख लेते हैं, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है उसको चेक कर लेते हैं। तो पहला रिलेशन में रख के देख लेते हैं। तो देख लीजिए, 0 नहीं रख सकते, पाई/2 नहीं रख सकते, उसके बीच का लेना है। तो कोई भी बीच का ले लेते हैं। तो साइन और कॉस का ऐसा वैल्यू देखिए जो दोनों में सेम हो। तो कौन सा वैल्यू सेम आता है, पाई/4 क्यों। तो x बराबर पाई/4 पुट कर लेते हैं। तो x बराबर अगर पाई/4 पुट कर ले तो हमारे पास पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान पाई/4 पुट कर दीजिए। तो ये हो गया cos पाई/4 ग्रेटर देन साइन पाई/4 का क्यूब बाई पाई/4 का क्यूब।
ठीक है, तो cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, ग्रेटर देन, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए पाई का पावर 3 बाई 4 का पावर 3 मतलब 64 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब इसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को ट्रांसफर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई का पावर 3/64 ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो पाई का पावर 3 ग्रेटर देन 64 बाई क्या हो गया 2। अब इसमें से देख लेते हैं पाई का पावर 3, पाई मतलब 3.14 का पावर 3 निकालना है, ग्रेटर देन, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 3 जा और 2 2 जा। अब देख लेते हैं 3 का पावर, अगर 3.14 का पावर 3 करें तो 3 का अगर हम लोग पावर 3 करें तो 3 इंटू 3 इंटू अप्रोक्स ले लेते हैं 3, इसमें अप्रोक्स ले लेते हैं 3, तो 3 तिया 9 तिया कितना आया 27। तो दशमलव में कुछ दिया है मतलब कुछ और आएगा, 32 तो नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा, मतलब ये क्या होगा, कुछ बढ़ेगा। अगर कुछ बढ़ेगा तो ये 29 या 30 के करीब होगा, लेकिन 32 होगा क्या, नहीं होगा। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 30 लिख लेता हूँ। तो ग्रेटर देन 32, ये क्या रिलेशन सही है, ये जो रिलेशन है ये फॉल्स है। ठीक है, मतलब पहला कंडीशन तो हमारा फॉल्स हो गया, लेकिन यही चीज ऐसा होता तो अगर ये जो इनइक्वलिटी है, ये जो साइन दिया है ये इस तरह से रहता, 32 ग्रेटर देन 30 रहता, है ना, तो उस कंडीशन में ये जो कंडीशन होता वो ट्रू होता। ठीक है, तो इसमें से जो इस तरह से रिलेशन दिया है वो सही होगा। कहने का मतलब 30 ग्रेटर देन 32 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन तो गलत है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, देख लीजिए, इसमें इनइक्वलिटी चेंज है, इसमें इधर ग्रेटर देन दिया है, इसमें इस तरह से चिन्ह दिया है। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मॉडुलस वालों का समाकलन, और बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि मॉड का समाकलन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए समाकलन दिया है एक्स मॉड एक्स का, हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जो मॉड फलन होता है वो इस तरह से होता है ना। इसका वैल्यू प्लस एक्स लिख सकते हैं जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो लेंगे, और माइनस एक्स लिख सकते हैं जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो लेंगे। ठीक है, लेस देन जीरो लेंगे तो माइनस एक्स लेते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो लेंगे तो क्या लेते हैं, प्लस एक्स लेते हैं। तो है ना, तो इसी में इसी में देख लेते हैं, इसमें से क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्स मॉड एक्स है, एक्स मॉड एक्स है, तो इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स का, तो यहाँ पर हो गया एक्स मॉड एक्स, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो और एक्स लेस देन क्या हो गया, जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो दो सभी का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इस साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस एक्स क्यूब बाई क्या हो गया 3। यहाँ पर हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, और ये हो जाएगा एक्स लेस देन क्या हो गया, जीरो। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से देखिए, अगर मैं इस में देखें तो इसमें मैं एक्स स्क्वायर बाई 3 को बाहर निकाल देता हूँ। अब एक्स स्क्वायर बाई 3 को बाहर निकाल लूं मल्टीप्लाई में इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस एक्स और यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, और ये हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड एक्स। अब देखिए इसमें ऐसे ही एक्स स्क्वायर बाई 3 क्यों बाहर निकाला, क्योंकि हमको पता है प्लस एक्स और माइनस एक्स जो है इस तरह से फलन, ये किसका वैल्यू होते हैं, मॉड एक्स का वैल्यू होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास इसका समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स मॉड एक्स का जो समाकलन हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर बाई 3 मॉड एक्स। ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, सही। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 मॉड एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स बराबर जीरो, एफ एक्स का वाम हस्त अवकलन, जहां एफ एक्स बराबर जो भी यहाँ पर दिया है एक्स साइन 1/x, एक्स का मान नॉट इक्वल टू जी और एक्स का मान जीरो है, तो जीरो है इसका मान। तो इसमें हमको निकालना क्या है, वाम हस्त अवकलन, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हमको केवल इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एक्स बराबर क्या पर, 0 पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको निकाल के बता रहा हूँ आपके। यहाँ पर देख लीजिए, एक कुछ सूत्र है, इसको मैं दिया हूँ। इसमें लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी हो और सामने में एक्स साइन 1/x हो, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। और यही चीज अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो, ये इन्फिनिटी हो तो 1 होता है, अगर 0 हो तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें से एक और होता है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो और केवल साइन 1/x हो। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। मतलब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसका वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि एक्स का वैल्यू जैसे जैसे 0 की ओर जाता जाएगा, 0 की ओर जाता जाएगा, ये इन्फिनिटी चलता जाएगा, ये किधर की ओर अग्रसर होते जाएगा, इन्फिनिटी। और जहां इन्फिनिटी आ जाता है तो वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अस्तित्व नहीं है। तो उस समय अगर हम लोग साइन 1/x का अगर लिमिट निकालेंगे तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये काम आएगा इसमें। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अभी मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच होता है। ठीक है, यहाँ पर ए मतलब जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है तो 0 पर चेक करना है। ठीक है, तो 0 पर हमको चेक करना है, तो इसमें से वैल्यू को पुट करते हैं, तो लिमिट एस टेंड टू 0। ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है वो लेस देन के लिए होता है, तो नॉट इक्वल टू 0 को हमको लेना पड़ेगा। मतलब इसमें से हमको कौन से फलन का यूज करेंगे, पहला वाले का, एक्स साइन 1/x का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ए की जगह में क्या लिखना है, 0 माइनस एच माइनस क्या हो गया, F0 बाई क्या हो गया, माइनस एच। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए हमको क्या चाहिए, F0 माइनस एच और F0 चाहिए। तो यहाँ पर आपको फलन में दे दिया है, देख लीजिए F0 का वैल्यू कितना दिया है, तो F0 का वैल्यू ये वाला है, मतलब F0 का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, और F0 माइनस एच के लिए इसको आपको चूज करना है, मतलब x की जगह में 0 माइनस एच पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, और इसके जगह में क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच। देख लीजिए एफ एक्स फलन क्या दिया है, उस कंडीशन में एक्स साइन 1/x है ना, तो इस x के जगह में हमको पुट करना है 0 माइनस एच, और साइन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/0 माइनस एच, और इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 बाई क्या आ गया, माइनस एच। अब देख लीजिए ये माइनस एच ये माइनस एच कैंसिल, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर फाइनली क्या आया, लिमिट एस टेंड टू 0, ये आ गया साइन -1/h। अब देख लीजिए -1/h हो चाहे +1/h हो, तो इस समय अगर जैसे जैसे h का वैल्यू जो होगा वो 0 की ओर बढ़ता जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा वो इंफिनिटी की ओर चलता जाएगा। किधर की ओर चलता जाएगा, इंफिनिटी। मतलब ये जो इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, तो इसको इसका क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा। तो अस्तित्व नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में x माइनस साइन एक्स का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसका हम लोगों को कौन सा मान ज्ञात करना है, महत्तम मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देख लीजिए हमको निकालना क्या क्या है, x साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, किसके किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x का हम लोगों को क्या वैल्यू लेना पड़ेगा, इस सब का मैक्स लेना है, तो इसका मैक्स वैल्यू लो और इसका मीन वैल्यू लो, क्योंकि ये घट रहा है, और घट रहा है तो इसका कौन सा वैल्यू को आप लेंगे तो सुटेबल होगा, मिनिमम वैल्यू को, और इसका कौन सा वैल्यू को लेंगे, मैक्सिमम। तो 0 से पाई के बीच में अगर हम लोग साइन का ग्राफ देखें, तो साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एक मिनट यही बना दे रहा हूं। साइन का अगर ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, और ये किस तरह से होता है कि ये तो 0 पर है, और ये जो होता है 1 होता है, और ये -1 होता है। ठीक है, ये क्या पर होता है, पाई/2, और ये क्या पर होता है, पाई पर फिर 0 हो जाता है, और नहीं हाँ पाई पर 0 हो जाता है, और ये 3 पाई/2,
ठीक है, तो हमको तो 0 से पाई के बीच में देखना है। तो 0 से पाई के बीच में इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और वो कौन कौन से वैल्यू पर आता है? 0 पर और पाई पर आता है। देख लीजिए, है ना? साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पर होता है? 0 पर और पाई पर होता है। तो 0 पर क्या होता है? साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। और पाई पर क्या हो जाएगा? उस समय भी उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक्स का वैल्यू एक तो 0 ले सकते हैं या तो पाई ले सकते हैं। तब साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ पर 0 को नहीं ले सकते। 0 को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एक्स को हम लोगों को मैक्सिमम लेना है। अब 0 लोगे तो ये तो मैक्स वैल्यू नहीं है। मैक्स वैल्यू कौन होगा? पाई। पाई माने कितना होता है? 3.14, मतलब इसका वैल्यू होता है। ये तो 0 है, तो मैक्स वैल्यू कौन होगा? पाई। तो कहने का मतलब इसका मैक्स वैल्यू जो होगा वो पाई पर आएगा। तो पाई का वैल्यू को पुट कर दीजिए जी। तो सीधा सा ये होगा कि पाई पुट कर दीजिए। इस फलन में हम लोग क्या पुट करना है? पाई। तो ये हो जाएगा एफ पाई का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ये शॉर्ट ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा पाई माइनस 0। तो कुल मिला के पाई इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन। तो 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी लिमिट का क्वेश्चन है। तो लिमिट एक्स टेन टू 0 दिया है और ई माइनस 1 + एक्स का पावर 1/x का वैल्यू क्या होगा? ये हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक फलन है और उसका घात भी फलन दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी हो, एक्स टेन टू इन्फिनिटी हो, 1 + 1/x पावर x हो तो उसका वैल्यू e होता है। या तो 1 + x हो और पूरे का पावर 1/x हो और लिमिट x टेन टू 0 हो तो उस समय भी इसका वैल्यू क्या होता है? e होता है। तो इसमें से देख लीजिए, अगर मैं इसमें लिमिट x टेन टू 0 पुट करूं, क्योंकि लिमिट तो कहीं भी चला जाता है, इसका अलग लगा सकते हैं, इस फलन का अलग लगा सकते हैं, नीचे का अलग लगा सकते हैं। तो अगर मैं इस फलन का देखूं तो इस फलन में अगर लिमिट लगा दूं, चलो उसको मैं y मान लेता हूं, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 1 + x का पावर 1/x आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें लिमिट 0 लगा देता हूं, अगर मैं इसमें लिमिट x टेन टू 0 लगा देता हूं, ठीक है, तो यहां पर x टेन टू 0 लगा दूंगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? e के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास केस क्या बना? केस क्या बना? अगर इसका वैल्यू ई है, इसका वैल्यू ई है, तो ये हो जाएगा ई माइनस ई। और एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो देख लीजिए ये आया ई माइनस ई बाई 0। मतलब ये क्या फॉर्म बना? 0/0। और 0/0 फॉर्म बनता है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल का हम लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, इस कारण से हम लोग यहाँ पर क्या का उपयोग कर लेते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं? ठीक है, कोई भी फंक्शन p/q के रूप में हो तो उसका एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल ये होता है कि ऊपर का आप डेरिवेटिव कर दीजिए और नीचे का डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे सबका आप क्या कर सकते हैं? डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा लूं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू 0 और यहाँ पर ई का अवकलन क्या हो गया? 0 हो गया। और इसका अवकलन क्या हो गया? तो इसको मैं y मान लेता हूं, तो चलो dy/dx हो गया। और नीचे का अवकलन क्या हो गया? 1 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आया? इस समय हमारे पास आ गया लिमिट एक्स टेन टू 0 और यहाँ पर आ गया माइनस dy/dx आया। ठीक है, अब dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx कैसे निकालेंगे? तो उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या था? y कितना है? y दिया है 1 + x का पावर क्या दिया है? 1/x। ठीक है, तो इसका अवकलन करना है। तो ये तो फलन का पावर फलन है, इस कारण से लॉग ले लीजिए। तो लॉग y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/x सामने आ जाएगा, तो 1/x यहाँ पर आ गया 1 + x। ठीक है, तो इसमें हम लोग अवकलन कर लेते हैं। तो इसका अवकलन क्या हो गया? 1/y, dy क्या आ गया? dx आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अंश हर के रूप में लगा लेते हैं। ये हर हो जाएगा, ये अंश हो जाएगा। तो हर अंश का अवकलन क्या हो गया? 0 + 1 माइनस अंश हर का अवकलन क्या हो गया? 1 बाई हर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया? dy/dx इक्वल टू क्या आ गया? y। और यहाँ पर फाइनली क्या आ गया? x-1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो x x तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या बोलते हैं, ये आ गया -1 बाई सेम यही आ गया। ये हो जाएगा
एक मिनट, y का वैल्यू कहीं पर गलत किया क्या? एक मिनट ना, y का वैल्यू log x। अरे हाँ, एक चीज तो मैं गलत किया हूँ जी, लॉग लेना ही भूल गया हूँ। देखिए तो यहाँ पर सामने किया और सामने में लॉग ही नहीं लिया हूँ। यहाँ पर एक चीज गलत किया हूँ, देखो यही पर मिस्टेक हो गया। ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है कि मैं यहाँ पर लॉग लिया ही नहीं हूँ। देखो इधर लॉग ले लिया हूँ, लेकिन इसके बीच में लॉग लगाया ही नहीं हूँ। इधर लॉग लगाया हूँ तो यहाँ पर तो भी तो लॉग लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, लॉग लगेगा। अब अवकलन कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y, dy बाई क्या हो जाएगा dx। और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अंश हर के रूप में ले लीजिए। तो हर अंश का अवकलन क्या हो गया, 1/x। और इतने का फिर अवकलन हो जाएगा, तो 1 का अवकलन 0 और x का 1 हो गया, माइनस अंश और हर का अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया, बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1+x लॉग 1+x। और बाई क्या हो जाएगा, x 1+x, एक्स स्क्वायर 1+x। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आया। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं मान लेता हूँ, देख लीजिए अब यहाँ पर क्या आ गया, y का वैल्यू अगर हम लोग इसका लिमिट अलग लगा सकते हैं, इसका लिमिट अलग लगा सकते हैं। तो अभी बताया था y का तो लिमिट लगाने पर क्या आता है, e आता है। y का लिमिट ऊपर में देख लीजिए लगा दिया हूँ, y का लिमिट लगाने पर क्या आता है, e आता है। तो इधर का लिमिट क्या आ जाएगा, तो इधर को मैं एक फलन मान लेता हूँ। चलो इधर को मैं gx फलन मान लेता हूँ। कुछ तो फलन है ना, gx फलन। अब gx फलन को चेक करते हैं, gx फलन हमारे पास कैसा दिया है। ठीक है, तो gx फलन क्या दिया है उसको हम लोग ओ करेंगे, लेकिन पहले इस सब का वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस ई, है ना, और लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ पर आ गया gx। ठीक है, और gx फलन इतना दिया है। अब gx फलन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो gx फलन हमारे पास दिया है, अब इसमें से फिर भी जीरो पुट कीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये भी जीरो हो गया, ये भी log 1 का वैल्यू जीरो होता है, मतलब ये भी जीरो हो गया, नीचे भी जीरो हो गया। कहने का मतलब अभी भी क्या आया, 0/0 केस आया। तो gx का फिर से अवकलन करेंगे, gx का हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे। तो चलिए gx का फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, अवकलन निकाल लेते हैं। तो इसका अवकलन निकालेंगे, तो पहले मैं gx को अलग लिख लेता हूं। तो gx का मान कितना दिया है, देखिए ये थोड़ा बहुत लंबा बन रहा है ना, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर x और माइनस 1+x लॉग 1+x, और नीचे में मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आ गया x³ ठीक है, अब इसमें आंसर का लगा दीजिए, इसमें आंसर लगा देते हैं। तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो सेम वही होगा, हर अंश का अवकलन। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1, और इसका अवकलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो गुणा में बनेगा। फर्स्ट फलन 1+x, ठीक है, और इसका अवकलन ये हो जाएगा 1/1+x, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फलन log 1+x, इसका अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। देख लीजिए 1 का 0 होगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया, गुणा में भी हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, फिर इतना में काफी नहीं, अभी तो हर हुआ है, अंश का अवकलन क्या हो, माइनस अंश, पूरा अंश को लिखिए, x माइनस 1+x लॉग 1+x, और फिर हर का अवकलन। तो हर का अवकलन कितना हो जाएगा, अगर हम लोग हर का अवकलन करेंगे तो हर का अवकलन हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3x², बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, x² प्लस x³ पूरे का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से, अरे मैं तो गलत कर रहा हूँ जी, यहाँ पर कौन सा रूल लगा रहा हूँ, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूँ ना। और एल हॉस्पिटल रूल में कहाँ का आंसर जी, यहाँ पर मैं फिर गलत कर दिया, देखिए। ये फिर मिस्टेक हो जा रहा था, ये आप मिस्टेक मत कीजिएगा। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर का डेरिवेटिव करना है और नीचे का डेरिवेटिव करना है। देखिए मैं यहाँ पर इसीलिए कैसे बड़ा बन रहा है वो सोच रहा था, ऊपर का डेरिवेटिव करना है और नीचे का अलग से डेरिवेटिव करना है।
मतलब ऊपर का डेरिवेटिव कीजिए तो x का क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम अभी बना रहा था ना, 1 फर्स्ट फंक्शन, और इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स, प्लस क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और उसका अवकलन 1 हो जाएगा। और नीचे का अवकलन कीजिए तो नीचे का हो जाएगा 2x प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए मैं गलत बना दे रहा था ना इसका डेरिवेटिव। तो अब इसके बाद हो जाएगा, हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे तो ये दोनों तो कट गया। फाइनली क्या आया, 1 माइनस लॉग क्या आया, 1 प्लस एक्स आया, और नीचे में क्या आया, 2x प्लस 3x का स्क्वायर आया। अब देखिए अभी भी 0/0 फॉर्म है। देख लीजिए जीरो रखने पर क्या आ जाएगा, 1, और हाँ लॉग, एक मिनट, 0/0 फॉर्म बना, एक मिनट, 1 तो कटना चाहिए, कहीं पर 1 कटेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं गलत किया हूँ ना, यहाँ फिर गलत किया। इसका वैल्यू तो 1 आया था ना, तो ये -1 बचा है, तो ये 1 1 कैंसिल होगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा -log 1 प्लस एक्स बाई क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x स्क्वायर। अभी भी ये 0/0 फॉर्म बना, क्योंकि देखिए x का वैल्यू 0 रखेंगे तो log 1 होगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, नीचे 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म मतलब फिर से इसका अवकलन कीजिए, तो फिर से इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स, और फिर से इसका अवकलन किए तो ये क्या आ जाएगा, 1 का 0, और x का क्या हो गया, 1, और नीचे का अवकलन तो 2 प्लस ये हो जाएगा 6x। ठीक है, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 6x। अब देखिए ये 0/0 फॉर्म नहीं बना, अब इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/0 पुट करेंगे तो ये 1 हुआ, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 इंटू 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आया, -1 बाई क्या आ गया, 2 आ गया। तो देख लीजिए यहाँ पर इन सब का जी जो आया था, जी का, उसका फाइनली क्या आया, -1/2 आया है। तो अब ऊपर देख लेते हैं, इसका वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो इतने का मैं हल कितना निकाला, -1/2 निकाला। तो ये फाइनली हमारे पास आया ई माइनस ई इंटू -1/2। तो फाइनली क्या आया, e/2 आया। तो e/2 हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। तो e/2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा है देखते हैं, हाँ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक से चेक कीजिएगा, ठीक से बनाइएगा, कहीं गलती करेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इस कारण से ये लंबा बन रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स का मान दिया है ई का पावर 1/x बाई ई का पावर 1/x प्लस 1, एक्स बराबर 0 पर वाम हस्त सीमा निकालना है। मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है ना, लिमिट निकालना है, डेरिवेटिव नहीं, लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, ये तो सीधा सा है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बताया था, कैसे निकालते हैं इसको, हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे हमारे पास जो भी फलन है, फलन क्या दिया है, एफ एक्स मान लेते हैं, और हाँ एफ एक्स ही दिया है, ई का पावर 1/x बाई क्या दिया है, ई का पावर 1/x प्लस क्या है, 1 है। तो एफ एक्स दिया है तो हम लोग निकालते हैं एफ ए माइनस एच, मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। तो 0 माइनस एच निकाल लीजिए, तो लिमिट क्या हो जाएगा, एस टेन टू 0, और जितना भी x दिख रहा है उसके जगह में आप क्या पुट कर दीजिए, जितना भी x दिख रहा है उसके जगह में आप क्या पुट कर दीजिए, 0 माइनस एच। तो जितना x दिख रहा है वहां पर पुट कीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा e का पावर 1/0 माइनस एच बाई ई का पावर 1/0 माइनस एच प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं तो लिमिट हो जाएगा एस टेन टू 0, ई का पावर क्या आया, -1/h, एच है ना ये, बाई क्या आ गया, ई का पावर -1/h प्लस 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू को पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा ऊपर में ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, नीचे में हो जाएगा ई का पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, है ना। ऐसे इसलिए पुट किया क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ई का पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, लेकिन ई का पावर अगर इन्फिनिटी हो तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी हो ना वो 0 होता है। क्यों होता है, ऐसे देख सकते हैं, माइनस को प्लस करेंगे तो 1/e का पावर इन्फिनिटी लिखेंगे, और इसको 1/इन्फिनिटी, मतलब ये क्या हो गया, 0। तो कुल मिला के ये 0 माइनस में रहे तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर 0, नीचे में 0 प्लस 1, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो शून्य हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 कौन सा नंबर था, एक मिनट, 89 हो गया था जी, 90 देखेंगे। तो 90 नंबर क्वेश्चन देखिए,
क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1/t, और एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर। तो इसका dy बाई डी एक्स और कुछ गुणा में है, उसका वैल्यू निकालना है। फाइनली dy बाई डी एक्स हमको चाहिए, तो dy बाई डी एक्स में से t को पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर दिया है, और यहाँ पर टी प्लस 1/t दिया है। तो ये जो फलन दिया है इसका हम लोग होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर मैं उसका होल स्क्वायर कर लूं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, क्योंकि वो ये वाला बनने वाला है, ये फलन बनने वाला है। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक मिनट, b माने y है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा y का घात 4 प्लस 2ab, तो x का पावर 2 y का पावर 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू t, b का वैल्यू 1/t, टी कैंसिल हो गया, और टी स्क्वायर बाई 1/t स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है, तो उसका वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, इसका वैल्यू x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 है। ठीक है, प्लस क्या आया, 2 आया। अब देखिए ये पावर 4 वाले कैंसिल हो गए, 2 को भी हम लोग घटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, तो स्क्वायर को भी रूट स्क्वायर कर लीजिए, तो एक्स वाई इक्वल टू 1 आया, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। वाई इक्वल टू 1/x आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए जी, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। तो इसका अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा हर अंश का अवकलन 0 माइनस अंश हर का अवकलन 1 बाई हर का स्क्वायर। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्स का पावर -1 कीजिए, -1 एक्स का पावर -1 भी कर देंगे तो भी चलेगा, ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर फाइनली आ गया -1/x², तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -1/x²। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x³ आया, y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू मैं निकाला था 1/x, ठीक, 1/x निकाला हूँ, और इसका वैल्यू कितना आया, -1/x² आया। ठीक है, तो देखिए x³ और एक्स स्क्वायर मिलकर के x³ हो गया, कट गया, तो ये क्या आ गया, -1। तो -1 हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, समाकलन का है, समाकलन दिया है ना। तो इसका समाकलन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ये जो है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न को लिख लेता हूँ और समाकलन बना लेते हैं। प्रश्न दिया है हमारे पास, समाकलन dx/2x² प्लस कितना है देख लेता हूँ, प्लस 3x-4 प्लस 3x माइनस क्या है 4। अब इसका हमको समाकलन करना है, तो समाकलन कैसे करेंगे, तो नीचे में से 2 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 को बाहर निकाले तो 1/2 हो गया, ये हो गया dx। नीचे में क्या आया, x², ये इस तरह का फॉर्म है ना, 1/ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म है, और इस तरह का अगर फॉर्म रहे तो उसमें से हम लोग सबसे पहले a को बाहर निकालते हैं, फिर स्क्वायर के टर्म्स में बनाते हैं, फिर फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो इस तरह से बनाना है। तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर 2 बाहर निकालिए, तो 3/2x आया, और प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2, 2 को बाहर निकाल लिया है तो माइनस क्या आएगा 2। अब इसमें से क्या करना है, ये जो पार्ट्स दिया है इसका हाफ कर लेते हैं, तो 3/2 का आधा करना है, तो आधा मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा ना, तो 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर आपको जोड़ना है और उतना आपको घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² प्लस 3/2x, और यहाँ पर पहले ऐड करना है, 3/4 का स्क्वायर ऐड कर लीजिए, -2 लिखिए, और 3/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से करते हैं, ऐसा करने से ये फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बनता है, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से बनता है, यहाँ पर जो जो स्क्वायर है उसको लेना है, और बीच वाले का चिन्ह लेना है। ध्यान रहे, जो जो स्क्वायर है उस टर्म को एक एक लेना है, और बीच वाले का केवल चिन्ह लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2, और इसको हल कर लीजिए, तो 9 बाई क्या हो गया 16, 3 × 9 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए 16 दूनी 32, 32 और 9, तो 16 दूनी 32, 32 और 9 कितना हो गया 41। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 41, तो 1/2 dx, यहाँ पर आ गया x प्लस 3/4 का स्क्वायर, माइनस क्या आ गया 41 आ गया,
बाई 16 आ गया। ठीक है, ऊपर में देख लीजिए, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, 41 आ गया। अब इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1/2 dx बाई क्या हो जाएगा, x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस √41/4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर इसको मान लीजिए कैपिटल X और ये हो जाएगा a। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का समाकलन। तो इसका समाकलन होता है 1/2a लॉग, लॉग के बाद मॉड लगा देना है, x माइनस ए और बाई x प्लस ए। अगर माइनस वाला है तो माइनस ऊपर रहता है, प्लस नीचे रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस ए बाई एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ये कैपिटल एक्स आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 समाकलन, समाकलन कहा, समाकलन तो हो गया, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, रुकिए रुकिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर भाग गए, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें से देख लीजिए, इसका समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन का फॉर्मूला ही लग जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2a, 2a का वैल्यू कितना दिया है, √41/4 है ना, और लॉग हो जाएगा मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 कट गया, तो ये आ गया 1/√41, यहाँ पर आ जाएगा लॉग, इसमें से देख लीजिए, इन सब का एलसीएम 4 आएगा, इन सब का एलसीएम 4 निकाल लीजिए, 4 को कटा लीजिए, तो फाइनली ऐसे बनेगा 4x प्लस 3 माइनस √41, और नीचे को सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 3 प्लस √41, इस तरह से बनेगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सब ऑप्शन में क्या दिया है, √11 √3 दिया है। ठीक है, मतलब ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर log sin x और z बराबर दिया है e का पावर sin x, तो dy बाई डी जेड निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों फंक्शन देखिए, y फंक्शन दिया है x के टर्म में, z फंक्शन दिया है x के टर्म में, तो सबसे पहले दोनों को x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, इसका अवकलन कीजिए तो dy बाई डी एक्स, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin x, ये फलन का फलन है, तो इतने को x मानिए, तो log x का 1/x हो गया, तो ये 1/sin x हो जाएगा, और sin x का समाकलन क्या, अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, तो फाइनली क्या आ गया, cot x आ गया। ठीक है, cot x आ गया, या तो cos बाई sin x ही लिख सकते हैं, ऐसे ही रन देते हैं, क्योंकि cot के टर्म में तो दिया ही नहीं है, तो ऐसे कर लेता हूँ, cos x बाई क्या आ गया, sin x आ गया। ठीक है, इसका अवकलन कर लेते हैं, तो dz बाई dx, तो ये हो जाएगा e का पावर x का, e का पावर x होता है, और साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया, कॉस एक्स। अब इन दोनों को भाग दे दीजिए जी, ये समीकरण 1 मानिए, ये समीकरण 2 मानिए, और 1/2 कर दीजिए, 1/2 क्या कर दीजिए, 2, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, भागित को गुणा करेंगे तो dx बाई डी जेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि dy बाई डी जेड निकालना है, और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया cos x बाई साइन एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड, डिवाइड ऐसे, तो ये हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 1/e का पावर साइन एक्स कॉस एक्स, तो फाइनली कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ये dx कैंसिल आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, ई का पावर क्या आ गया, साइन एक्स, तो 1/e साइन एक्स, ई का पावर साइन एक्स हमारा सही ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, तो 93 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक फलन दिया है, ठीक है, और इसमें बोला है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हम लोगों को मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू है,
लीस्ट वैल्यू है उसका हम लोगों को क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले फलन को मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर फलन जो है, फलन का मैं पहले अवकलन कर लेता हूँ। तो अवकलन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश निकाल लेते हैं। तो वाई डैश निकाल लेता हूँ, या डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या तो वाई डैश लिख लीजिए। ठीक है, एक बार अवकलन कर लीजिए। तो एक बार अवकलन करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और 2x का फिर अवकलन होगा तो इंटू क्या हो गया 2। ठीक है, -1/3। कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x, और 3x का फिर क्या हो जाएगा 3, और 1 का अवकलन क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देख लीजिए 2 2 कैंसिल हो गया, इसमें 3 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया माइनस साइन x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, और फिर हो जाएगा प्लस साइन 3x। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। वाई डैश हमारे पास आ गया, वाई डैश का वैल्यू 0 लगते हैं ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स आता है, या एफ डैश लिखते हैं तो उसका वैल्यू को 0 लिखते हैं। एफ डैश वाई डैश को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन 3x, प्लस में है तो उसको पहले लिख लेता हूँ, फिर माइनस साइन को अलग कर लेता हूँ, और साइन 2x को अलग कर लेता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c+d/2। तो इन दोनों को जोड़िए बाई 2, मतलब 4 और बटा 2 माने 2x हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन हाँ साइन सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x, हो जाएगा, अच्छा बाई 2 होता है ना, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 मिनट, शॉर्टकट इसी कारण से नहीं करना चाहिए, है ना। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4/2 मतलब 2 होगा जी। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, साइन d-c/2, तो a sin x हो जाएगा। और इसमें से देख लेते हैं, तो इसमें हल करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या आया, 2 sin x मेरे ख्याल से कॉमन है। तो 2 sin x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आया, cos 2x माइनस कॉस एक्स आ गया। अब इसको भी हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x मल्टीप्लाई के टर्म में, यहाँ पर हो जाएगा cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है ना, साइन c+d/2। ये हो जाएगा 3x/2, और साइन d-c/2, मतलब x में से इतना को घटाना है, तो ये हो जाएगा -x/, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 हो गया, माइनस को सामने कर लीजिए, और लिख लीजिए साइन x आया, और साइन 3x/2 आया, और साइन x/2 आया। ठीक है, ये तो एफ डैश एक्स आया। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो इसमें से हर एक को अलग, सब मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग 0 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स का वैल्यू 0, साइन 2x का वैल्यू 0, और 2x बाई नहीं 3x/2 का वैल्यू 0, और साइन x/2 का वैल्यू ऐसे आया है ना। हाँ, 3x/2 का वैल्यू 0। अब देखो साइन x का वैल्यू 0 कब होता है, तो x = n पाई। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3x/2, तो x क्या हो जाएगा n पाई। यहाँ पर भी x/2 = n पाई। तो फाइनली क्या आया, क्या आ गया, ये हो गया n पाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2n पाई/3, 2n पाई/3, और x आ जाएगा 2n पाई। ठीक है, अब इन सब में हम लोगों को वैल्यू निकाल लेता है। तो सबसे पहले इसमें 1 पुट कर लेते हैं। 0 के लिए तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, क्योंकि 0 में सब 0 आ रहा है, तो ना तो निम्निष्ठ ना तो उच्चिष्ठ कुछ नहीं बोल सकते। तो सीधा सा आप ऐसे कीजिए, 1 पुट कीजिए। तो 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पाई आएगा, और एक वैल्यू आ जाएगा 2 पाई/3 आएगा, और एक वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो तीनों के लिए चेक कर लेते हैं, तीनों के लिए फलन का मान देख लेते हैं, किसमें मान मैक्स आ रहा है, किसमें मान मीन आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसको चेक करने डबल डेस निकाल के उसमें वो करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप इसमें से देख लीजिए कौन मैक्स है कौन मीन है, इसी में से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी जो मान होते हैं वही रिपीटेड होते हैं।
बाकी जो मान होते हैं, क्योंकि n दिया है तो n का मान 2 रखोगे, 3 रखोगे, वही मान रिपीट करेंगे, तो इस कारण से वो करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास फलन देख लेते हैं। फलन हमारे पास दिया क्या था, मान निकालना है ना, तो हमारे पास फलन जो था वो हमारे पास था cos x माइनस, हाँ 1 मिनट फलन लिख लेता हूँ, cos x प्लस 1/2 cos 2x प्लस 1/2 cos 2x माइनस 1/3 cos 3x प्लस 1। अब इसमें से वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले पाई पुट कर लेता हूं। तो अगर मैं पाई पुट कर लूं तो कॉस पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां पर देख लीजिए, आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं। कॉस का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो कॉस का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, देख लीजिए, कॉस का ग्राफ जो होता है वो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में इसका वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। 0 में 1 होता है, और 90 में क्या हो जाता है, 90 डिग्री में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये 0 वैल्यू भी है, 0 वैल्यू मान भी है, और ये पाई है, पाई में क्या हो जाता है, -1 होता है। तो अगर हम लोग 0 और पाई के बीच में देखें तो देख लीजिए, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 पाई आएगा, तो 2 पाई में क्या हो जाएगा, 1। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सब में वैल्यू जो होता है वो +1 होता है। और पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये सब में जो वैल्यू होता है कॉस का वो -1 होता है। कहने का मतलब विषम विषम हो तो -1, सम सम हो तो +1। यहाँ पर उसी को चेक कर लेते हैं, सीधा सा बता रहा हूँ ना, तो कॉस पाई रखेंगे -1, कॉस 2 पाई आ गया, 2 पाई माइनस सम तो +1, ठीक है। 3 पाई विषम -1, ठीक है, और +1। तो यहाँ पर ये 1 1 कैंसिल, इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 धन 2/6, मतलब कि आ गया 5/6 आ गया, ठीक है। और f2 पाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, f2 पाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f2 पाई का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 2 पाई माने सम है, सम माने हो जाएगा +1, ठीक है। मेरे बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। 2 × 2 4 पाई, मतलब ये भी सम है, ये भी +1, +1 माने कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चिन्ह ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, +1 आएगा तो, ठीक है। और यहाँ भी सम ही आ जाएगा, 3 दूने 6, तो ये माइनस, और ये आ गया, तो ये हो जाएगा 1 1, कितना हो गया 2, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 और 2/6 आ गया। और सॉल्व कर लीजिए तो 6 दूनी 12 और एक 13 बटा क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 13/6 आ गया। ये देख लीजिए, इससे ज्यादा वैल्यू है। पहला एफ पाई में कितना आया था, 5/6, और ये 13/6, 13/6 ज्यादा होता है, तो ये मैक्स वैल्यू होगा। ये इसका क्या वैल्यू होगा, मैक्स वैल्यू होगा। और मीन वैल्यू क्या ये वाला होगा, नहीं, एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू क्या के लिए चेक करना है, 2π/3 के लिए, ठीक है। 2π/3 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फलन क्या हो जाएगा, f 2π/3, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2π/3 प्लस 1/2 cos 2π/3 माइनस 1/3 cos 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई हो जाएगा, या 2π/3 इंटू 3 हो जाएगा, 3x दिया है, और ये 2x दिया है जी, तो ये 2 इंटू हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो गया, 1 हो जाएगा। देख लीजिएगा, आप ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब cos 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई, या तो डायरेक्ट आप वैल्यू देखिए, या तो ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। देख लीजिए, 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई आ जाएगा। इसको देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 2 जा 4 है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, और ये तो 3 3 कट गया, तो 2 पाई का वैल्यू तो हमको पता होता है, सम, सम माने +1, ठीक है, सम माने +1। यहाँ पर देख लीजिए कॉस द्वितीय चतुर्थांश माइनस कॉस पाई क्या हो जाएगा, 3। ये भी तृतीय आ जाएगा, चूंकि हाँ, तो ये भी माइनस हो जाएगा, cos पाई क्या हो जाएगा, 3। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/3 प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। अब और सॉल्व करते हैं, तो cos पाई/3 का वैल्यू क्या होता है, -1/2 होता है। -1/π/3 माने 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। और इसका भी वैल्यू 1/2, तो 1/4 हो गया, -1/3 प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, हाँ 4 तिया 12 आ जाएगा। तो 12 तो इसमें आ गया ऋण 6, इसमें 4 तिया, और इसमें 3 चौके, और ये हो गया 12। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ऊपर को 6 4 10, 3 13, तो ऋण 13, तो ये आ गया ऋण 1/12। तो ये आपका कौन सा वैल्यू आ गया, मीन वैल्यू आ गया। तो मीन वैल्यू कितना आ गया, ऋण 1/12 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, फाइनली हमको निकालना क्या है,
है ना, मैक्स माइनस मीन। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया था? मैक्सिमम वैल्यू आया था हमारे पास 13/6, और मीन आ गया इतना, ये आ गया -1/12। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 13/6 धन क्या हो जाएगा, 1/12। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा, 13 दूनी क्या हो गया 26, धन क्या हो गया 1। ये हो जाएगा 27 बटा क्या हो जाएगा 12। अब कटा दीजिए, 3 चौके 12, 3 या 27। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 9/4। तो 9/4 जो होगा ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। ये थोड़ा बड़ा था ना, 9/4, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 94। 94 क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। एफ एक्स 1/x दिया है और जी एक्स दिया है, √x-9 दिया है और g इंटू एफ निकालना है, मतलब दोनों को गुणा करना है। तो f इंटू जी या g इंटू एफ निकालेंगे तो सीधा सा दोनों को गुणा कर दीजिए, ये इस तरह से हो गया। अब देख लीजिए, ये इसका हम लोगों को निकालना है प्रांत। प्रांत मीन्स डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए सीधा सा ये है कि इसमें वैल्यू को पुट कर लीजिए। देखिए इधर ये रूट वाले हैं, तो रूट के अंदर में ना क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आया तो उस समय आप डोमेन नहीं निकाल सकते, वो उसका डोमेन नहीं होता है। तो रूट के अंदर में नेगेटिव हुआ तो वो अपरिभाषित हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, और हर वाला जीरो नहीं होना चाहिए। हर का मान क्या होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वरना वो अपरिभाषित हो जाता है। तो दो कंडीशन देख लीजिए, ये परिमेय फलन है, रूट वाले पे फलन है। तो रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या बोला है, -∞ से 9। अब इसको मैं संख्या लाइन में लिख लूं तो ये जीरो हो गया, ये -∞ हो गया, और ये मान लीजिए +∞ हो गया। तो -∞ मतलब इधर, और 9 है इधर, तो इसके बीच में मान होगा। तो कोई भी नेगेटिव मान को रख सकते हैं क्या, तो नहीं रख सकते। जैसे -1 को रख लिया, तो -1 रखूंगा तो -10 हो जाएगा, अपरिभाषित, मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देख लीजिए, इसमें भी माइनस दिया है, -9 से 9 दिया है, तो -9 से 9, तो क्या इसमें भी -1 आएगा, इसको रख सकते हैं क्या, नहीं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, 9 से इंफिनिटी दिया है, 9 से इंफिनिटी, तो इधर वाले को देख लेते हैं, ये हो सकता है सही हो, लेकिन चौथा को चेक कर लेते हैं। अगर चौथा गलत हुआ तो समझो सी सही होगा, वरना दोनों में से चेक करना पड़ेगा। तो चौथा देखिए, आर, आर माने पूरा रियल लाइन, और रियल लाइन में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो इसमें अभी चेक करके बताया, -1 रख सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि -1 रखूंगा तो ये -√10 होगा, जो कि अपरिभाषित होगा, मतलब नहीं निकलेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। और नहीं तो इस तरह से नहीं निकालना है ऑप्शन से, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए, हमको निकालना क्या है, x-9 का डोमेन निकालना है। तो रूट फलन का डोमेन क्या होता है, रूट में अगर एफ एक्स हो तो इसका डोमेन निकालते हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-9 ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल देन 9 हो जाएगा। तो 9 से बड़ा, तो मतलब ये हमारा आ जाएगा 9 और बड़ा इंफिनिटी, तो इक्वल भी है, मतलब 9 को लेना है और इन्फिनिटी को तो कभी नहीं लेते। तो 9 से इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या बोलते हैं, डोमेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए परिमेय था, तो परिमेय के अंतर्गत में देखिए नीचे में क्या लिखा है, एक्स लिखा है, तो हर में तो एक्स है ना, तो हर में एक्स है, तो हर का मान जीरो नहीं ले सकते, तो इसमें तो जीरो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। जीरो इन्वॉल्व हो रहा है क्या, 9 से इन्फिनिटी में जीरो आता है, नहीं आता है, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ेंगे इसे समझ जाएंगे। प्रत्येक सतत फलन होता है, देख लीजिए यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, प्रत्येक सतत फलन होता है, अवकलनीय होता है, नहीं। प्रत्येक सतत फलन को आप अवकलनीय होगा बोल नहीं सकते, अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा, जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से अवकलनीय नहीं होगा, हाँ ये सही है, क्योंकि प्रत्येक सतत फलन, इसमें बोला है प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है ना। और ह्रासमान होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये दोनों, ये तीनों जो है वो जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। अगर हम लोग प्रत्येक सतत फलन के बारे में बात करें तो हर एक सतत फलन अवकलनीय होना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू होता है। मतलब प्रत्येक जो सतत होता है, प्रत्येक अगर सतत फलन के बारे में देखें तो अवकलनीय हो भी सकता है, अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा, अगर फलन अवकलनीय है
है ना, तो पक्का है वो सतत होगा। तो वो पक्का है क्या होगा, सतत होगा। मतलब अगर बोला होता प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, तो बिल्कुल होता है। प्रत्येक अगर अवकलनीय फलन के बारे में बात करता तो वो पक्का सतत होता है। अगर अवकलनीय है तो सतत होगा ही होगा, लेकिन अगर वो सतत है तो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें बात ये किया है, देखो पहला ऑप्शन में कंफ्यूजन है, हो भी सकता है नहीं, वर्धमान हो भी सकता है नहीं, ह्रासमान हो भी सकता है नहीं, है ना, और अवकलनीय नहीं होता, ये सही है। प्रत्येक सतत फलन के बारे में बोला है, तो हर एक सतत फलन अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 96 नंबर। 96 नंबर क्या दिया है, परवलय दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 2x का बिंदु एक दिया है, पर स्पर्श रेखा एक अक्ष के साथ कोण बनाती है। ठीक है, एक वक्र है, परवलय माने वक्र है, तो इसका स्पर्श रेखा निकालना है। कौन से पॉइंट पर निकालना है हमको, 1/2, 1 पर निकालना है। तो इसका अवकलन कर लीजिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो इसका अवकलन हो गया 2y dy/dx इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या आया, dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, 1/y। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लीजिए। हमको निकालना क्या है, dy/dx कौन से पॉइंट पर निकालना है, 1/2, 1 पर। मतलब ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, y का वैल्यू 1 पुट कीजिए, यहाँ पर 1 आया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। और dy/dx को स्लोप बोलते हैं, m बोलते हैं, इसी को tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब देख लीजिए थीटा कितना आ जाएगा, तो टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45, मतलब 45 डिग्री ये आपका बनाएगा। ये जो स्पर्श रेखा होगा कितना कोण बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। डायग्राम से भी बना सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन दिया है 0 से π/2 log cos x dx का वैल्यू क्या होगा। तो इसको आप ना बिल्कुल याद करके रखिए, किसको, log sin x हो 0 से π/2 dx, या फिर log cos x हो 0 से π/2 dx। तो इन सब का जो वैल्यू होता है वो होता है -π/2 log। ठीक है, अगर आप 12th क्लास पढ़ाते होंगे तो जानते होंगे ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता था। तो यहां से आप याद भी कर सकते हैं, इसको आप बिल्कुल याद रखिए, ऐसे बनाइए मत, इसमें टाइम बहुत लगेगा। सीधा याद रखिए कितना होता है, -π/2 log 2 होता है। बना के देखेंगे बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू सीधा सा ये हो गया, -π/2 क्या हो गया, log 2। अब देखिए कोई ऑप्शन दिया है क्या, तो कोई भी ऑप्शन में माइनस नहीं दिया है, तो माइनस को हटा लेते हैं। तो माइनस को हटाने का तरीका है π/2 और लॉग, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -1 इंटू ऐसे कर सकते हैं, ये इसका पावर में चला जाएगा, 2 का पावर -1। तो फाइनली क्या आया, π/2 लॉग क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा जी, 2 का पावर -1 माने 1/2। तो π/2 लॉग 1/2 हमारा सही ऑप्शन होगा। π/2 लॉग 1/2 मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इसको बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसको याद रखिए। ठीक है, बना के भी बता सकता हूं, लेकिन आप बना लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। किसी वास्तविक संख्या c के लिए बहुपद f(x) जो दिया है, f(x) फलन दिया है x³ प्लस x प्लस सी, ठीक कितने वास्तविक मूल होंगे, इसके ठीक कितने वास्तविक मूल होंगे, मतलब इसके रियल रूट कितने होंगे, हमको निकालना है इसका रियल रूट कितना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें केवल x³ का, तो x³ का अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर हम लोग निकालते हैं, रूट निकालते हैं, तो x³ के रूट क्या आते हैं, तो इसके अगर रूट देखेंगे तो 1। ठीक है, इसका जो अगर रियल रूट देखेंगे तो रियल रूट जो होगा, जैसे कोई समीकरण है उस समय बनता है x³ इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, तो इसका रियल रूट कितना आता है, अगर 1 दिया है तो इसका रियल रूट आता है 1 आता है, ओमेगा आता है और ओमेगा स्क्वायर आता है। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, ये आपका रियल रूट होता है। ये आपका कौन सा रूट है, रियल रूट है। तो इसका केवल एक रियल रूट होता है, मतलब क्यूब वाले फलन का एक रियल रूट होता है यदि 1 दिया है तो। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ये थोड़ा प्रश्न अलग दिया है, इसमें सी भी दिया है और सी एक वास्तविक संख्या है बोला है, और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि कितने रियल रूट होंगे, है ना, एक होंगे कि दो होंगे कि तीन होंगे कि नियत नहीं, मतलब कितने भी हो, नियत नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग निकाले तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे देख लेते हैं।
मेथड से सबसे पहले हम लोग इसका डैश निकाल लेते हैं। तो डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 1 आ जाएगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस 1 आ गया। अब देख लीजिए इस फंक्शन को थोड़ा सा केयर कीजिए। x बिलोंग टू r के लिए अगर मैं x को एक रियल नंबर लूं, तो x को अगर रियल नंबर लूं तो यहाँ पर देखिए इसका जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर ऑलवेज पॉजिटिव आता है तो ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। ये जो है ये कंटिन्यू कंटिन्यू इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये निरंतर वर्धमान फलन है, कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा। अब देख लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत क्या आते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो इसमें चेक कर लेते हैं। तो इसमें अगर मैं इस फंक्शन में इंफिनिटी रख लेता हूं तो वैल्यू क्या आएगा, इंफिनिटी। अगर माइनस इंफिनिटी रख लेता हूं तो क्यूब है तो क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। देख लीजिए, रख के देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस सी दिया है। क्यूब रखेंगे तो माइनस ही आएगा, मतलब ये माइनस इंफिनिटी आएगा, प्लस रखेंगे तो प्लस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की ओर जाएंगे तो ये इस तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ग्राफ खींचे, अगर मैं इसका ग्राफ ले लूं तो ये कुछ किस तरह से आएगा, इसको थोड़ा सा समझिए। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ खींच लूं, जैसे ये जो फंक्शन है ये तो कर्व बनेगा, एक कर्व बनेगा, तो ये इस तरह से बनेगा, ये कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। कंटिन्यू क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, या ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, हमेशा क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक रियल लाइन है। तो इस रियल लाइन को देख लीजिए कितने पॉइंट पर कट रहा है, ओनली 1 पॉइंट पर। ये ऐसे होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ओनली क्या पॉइंट पर कट करेगा, ओनली 1। तो ओनली 1 इसका रियल रूट होगा। ठीक है, ओनली इसका 1 रियल रूट आएगा, तो ओनली 1 इसका रियल रूट होगा। मतलब ये क्या होगा, इस फलन का अगर रियल रूट निकालेंगे तो रियल रूट क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, नियर भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 99 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक परवलय दिया है ना, के बिंदु 2 और 3 पर एक स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। एक्स अक्ष के परिबद्ध, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ये हो सकता है लंबा जाए, इसलिए एक पेज और ले रहा हूं। चलिए देख लीजिए, इसमें से देख लीजिए हमारे पास एक वक्र क्या दिया है, y-2 का स्क्वायर इक्वल टू x-1। अब इसका हम लोग इस परवलय का ना शीर्ष निकाल लेते हैं, वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो शीर्ष निकालेंगे तो इसको हम लोग कैपिटल Y लिख लेते हैं, इसको कैपिटल X लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल Y का स्क्वायर इक्वल टू x। इस तरह से परवलय बनेगा, x अक्ष के धनात्मक दिशा में इसका परवलय रहेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वर्टेक्स निकालेंगे तो y-2 इक्वल टू 0, मतलब y का मान क्या हो जाएगा, 2। और x-1 इक्वल टू 0, मतलब x वैल्यू क्या आ गया, 1। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स या फिर शीर्ष निकाल, शीर्ष क्या हो जाएगा, 1,2। 1,2 इसका क्या होगा, शीर्ष होगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों को एक स्पर्श रेखा देखना है। तो स्पर्श रेखा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन कीजिए, कौन सा, उसका समीकरण बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन करेंगे, स्पर्श रेखा बनाना है ना, तो स्पर्श रेखा के लिए तो हम लोगों को सबसे पहले प्रवणता निकालना पड़ेगा, एम निकालना पड़ेगा, एम माने dy/dx निकालना पड़ेगा। प्रवणता रहेगा तब हम लोग स्पर्श रेखा बना सकते हैं। तो इसका अवकलन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2y-2, और इसका फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। और इधर का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 0, 1 का नहीं, x का अवकलन 1, 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। फाइनली क्या आ जाएगा, dy/dx निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आया 1/2y-2। तो कौन से पॉइंट पर निकालना है हमको, हमको ये जो प्रवणता है वो 2,3 पर निकालना है। तो 2,3 रखिए, मतलब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। ठीक है, तो 3 रखिए, तो ये हो जाएगा 2 और 3-2, तो कुल मिला के क्या आया, 1/2। तो m का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया, प्रवणता आ गया। अब समीकरण बना लेते हैं। तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या होगा, तो रेखा का समीकरण अगर हमको बनाना है तो रेखा का समीकरण का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y-y1 बराबर m x-x1। अब इसमें से m आ गया है ना, और बिंदु कौन है, यही तो है, x1 का मान 2, y1 का मान क्या है, 3। यही पॉइंट से होकर जा रहा है। इस रेखा को बनाना है तो ये हो जाएगा हमारे पास y-3 इक्वल टू m का वैल्यू 1/2, x माइनस क्या आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई तो 2y-6
इक्वल टू एक्स माइनस क्या आया 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इस साइड ले आते हैं, तो एक्स माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा एक्स माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब ये रेखा बन, ठीक है, रेखा बन गया। अब हम लोग इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट भी निकाल लेते हैं। देखिए ये सब चाहिए और फिर डायग्राम बनाएंगे, तब हमको पता चलेगा किस तरह से बनेगा। तो इसके इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं, ये कहीं ना कहीं तो काटेंगे, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास प्रश्न क्या दिया, y माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ना x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 माइनस 1। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 2y माइनस 4 होगा। अब हल कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 9 नहीं प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। y का वैल्यू 3 आ गया। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए या कहीं पर भी पुट कर लीजिए, है ना। तो y का वैल्यू अगर 3 आ गया है तो इसमें पुट कर लेते हैं, कहीं भी पुट कर सकते हैं, यही भी पुट कर लेते हैं, यहीं पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ जाएगा। देख लीजिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। मतलब ये 2,3 पर कट करेंगे, एक दूसरे को 2,3 पर कट करेंगे। ठीक है, या फिर उसमें दिया भी है कि वो उस पॉइंट से होकर जाता है, मतलब इसको निकालने की जरूरत नहीं थी जी, मैं थोड़ा ज्यादा ही दिमाग लगा दिया इसमें, क्योंकि उसमें बोला है कि इस पॉइंट से होकर जाते हैं, मतलब वही पॉइंट पर कट करेंगे। तो ये क्या हो गया 2,3, इसका क्या होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, कैसे बनेगा इसका थोड़ा डायग्राम को मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को लेना क्या है, जो परवलय है वो कहाँ से होकर जा रहा है, उसका वर्टेक्स कहाँ पर है, शीर्ष कहाँ पर है। तो देखिए निकाला हूं मैं, शीर्ष कहाँ पर है उसका 1,2 पर। उसका शीर्ष देखिए कहाँ पर है 1,2। तो 1,2 कहाँ पर होगा उसको पहले डिनोट कर लेते हैं, तो 1,2 निकाल लेते हैं। मान लेते हैं ये हो गया 1 और ये मान लेते हैं 2। ये 1,2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर वर्टेक्स होगा, मतलब ये जो परवलय होगा ये इस तरह से होगा। यहां से मैं पूरा इस लाइन को खींच देता हूं, ये 2 है ना। थोड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इस तरह से परवलय बनेगा। ठीक है, अब ये इस तरह से बनेगा और इसका शीर्ष क्या हो गया, तो इसका जो शीर्ष आ गया ये आ गया 1 कोमा क्या आ गया 2 वर्टेक्स। ठीक है, या शीर्ष ए से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए ये 2,3 पर स्पर्श कर रहा है। ये जो रेखा है वो कहां पर स्पर्श कर रहा है, 2,3 पर। यहाँ पर सबसे पहले इसका समीकरण क्या है, y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब देखिए ये देखिए इधर तो नहीं कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस की क्वालिटी क्या होती है, वाई इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें वाई का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, है ना। इस वैल्यू में इसमें y का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। तो अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। 2 2 जा 4, 4 और ये 5, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5। मतलब ये जो कटिंग पॉइंट है ये 5 है। ये जो कटिंग पॉइंट है वो क्या होगा 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, आपको आ जाएगा कटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब रेखा को थोड़ा ड्रॉ कर, तो रेखा कहां पर स्पर्श कर रहा है, 2,3 पर। मान लेते हैं ये 2 है और ये मान लेते हैं 3 है। इसको अलग कलर ले लेता हूँ। ठीक है, व्हाइट ले लेते हैं। ये हो गया 2, हाँ 2 और 3। यहां से एक स्पर्श रेखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाई एक्सिस को तो काटेगा, कहां पर काटेगा उसको देख लेते हैं। तो उसमें ना यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या क्वालिटी होती है, एक्स इक्वल टू 0। तो रेखा में ना एक्स का मान 0 रख लीजिए, तो रेखा क्या था, एक्स माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें एक्स का वैल्यू 0 रखिए, तो एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। मतलब ये 2 से पार होगा, यहां से पार होगा। ये स्पर्श, ये जो रेखा होगा ये कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा अलग ही कलर ले लेता हूं मैं।
चलिए ग्रीन ले लेते हैं। तो यहां से ऐसे, ठीक है, ये रेखा हो गया। ये रेखा का समीकरण क्या है? इस रेखा का समीकरण हमारे पास है x-2y+4 इक्वल टू 0, है ना? इक्वल टू 0 नहीं, ये समीकरण, समीकरण लिखेंगे, ये है। ठीक है। अब ये जो रेखा है, तो हम लोगों को निकालना क्या है? एक साथ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। मतलब हम लोगों को निकालना है कि एक्स अक्ष से ये कितना क्षेत्रफल घेर रहा है। तो थोड़ा और अलग कलर ले लेता हूँ, एक मिनट। कौन सा कलर ले लेते हैं? ये ले लेते हैं। तो ये वाला पार्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये परवलय हो गया, ये हो गया। मतलब ये वाला भाग आपको निकालना है। ये पूरा भाग आपको निकालना है। अब ये पूरा भाग आप कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, ये एक साक्ष, ये एक साक्ष है, और एक साक्ष से जितना क्षेत्रफल घेरेगा उसको निकालना है। ठीक है, तो एक्स अक्ष से ये पूरा क्षेत्रफल इतना घेर रहा है, तो ये हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसको हम लोग दो टुकड़ा में बांट देते हैं। दो टुकड़ा कहां से? यहां से यहां तक। देख लीजिए, यहां से यहां तक कट है। यहां पर देख लीजिए, ये जो रेखा है, ये तो y इक्वल टू 0 रखिए। यहाँ पर आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर -4, यहाँ पर क्या है? -4 है, क्योंकि इसमें y इक्वल टू 0 पुट कीजिए ना। तो यहाँ पर x+4 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -4 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है? ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इतने का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो ये, इसको मैं पहला मान लिया, ये दूसरा निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा को आप डायरेक्ट पूरा नहीं निकाल सकते। दूसरा को निकालने के लिए हम लोग इस त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार, आधार देखिए ये है 4, नेगेटिव नहीं लेते हैं ना, है ना? क्षेत्रफल में नेगेटिव नहीं होता, है ना? 4 हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया? 2। तो 2 कट गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 4। तो फाइनली इतने का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब इतने का क्षेत्रफल हमको निकालना है और दोनों को जोड़ना है। अब इतने दूसरे वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो दूसरे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो कर्व दिख रहा है, इसका हम लोग ना यहां से यहां तक, 0 से लेकर x इक्वल टू 3 तक इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वाला पूरा पार्ट्स हमको आएगा, ये वाला हमको पार्ट्स देगा। देखिए ये इंटीग्रेशन कैसे देगा? एक मिनट, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये पीला वाला भाग को हटाता हूँ। ठीक है, अगर मैं 0 से 3 तक इसका अवकलन कर देता हूँ, क्या का? कर्व का। तो वो कहां से कहां तक के भाग को देगा? ये यहां से, ये कर्व है, ये यहाँ, ये पूरा यहाँ भाग को देगा। अब हमको इतना चाहिए, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका आधार देखिए, यहां से यहां तक कितना दूरी है? 2 है। हाइट कितना है? 1 है। यहां से यहां तक तो 2 है ना, तो यहां से यहां तक कितना है? 1। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। आधार कितना है? 1। और ऊंचाई कितना है? 2। कुल मिला के इसका क्षेत्रफल क्या आया? 1। तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इतने का क्षेत्रफल निकालना है दूसरे भाग का। तो दूसरे भाग का अगर क्षेत्रफल निकालूंगा, तो मैं उसका समाकलन कर देता हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे? दूसरे भाग का मेरे को क्षेत्रफल चाहिए, तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? है ना? ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 3 तक x dy। कौन से एक्सिस में आप समाकलन कर रहे हैं? वैल्यू कौन सा ले रहे हैं? x का ले रहे हैं, तो y का समाकलन करना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये y का वैल्यू है जी, ये गलत लिखा हूं। ये y का वैल्यू है, ये वाला y एक्सिस है, y का वैल्यू है ये y3 है, ये y0 है। ठीक है, तो x का समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, ये x का करेंगे, तो इसमें से हम लोग क्या लेते हैं? ये। अब इसमें से कर्व का ना, तो कर्व क्या दिया है? कर्व हमारे पास दिया था y-2 का स्क्वायर इक्वल टू x-1। अब इसमें से x का समाकलन करना है, तो x का समाकलन करने के लिए क्या करेंगे? इसका विस्तार कर लीजिए। y का घात 2 धन 4 y, नहीं नहीं, धन 4 ऋण 4y बराबर x ऋण 1। ऋण 1 इधर ले आइए, 5 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया 0 से 3, ये हो जाएगा y² +5 -4y dy। अब इसका समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर का y³ 3, 5 का 5y, 4 का 4y² 2,
और ये हो जाएगा 0 से 3 तक। 3 रखिए, 0 को रखने की जरूरत नहीं है, 0 आ जाएगा। 3 रखिए, 3 तिया 9 तिया 27, 3 कटेगा तो 9 आया, 3 पंचे 15 आया, और 3 ये तो कट गया, 3 तिया 9, 9 और 3 तिया 9 दूनी 18 आ गया। तो हल कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 ऋण 3, तो कुल मिला के कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए इतने का क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 आ गया। देख लीजिए, मैं सब भाग का क्षेत्रफल आप लोगों को अलग अलग करके दिखा दिया, ठीक है। ये देखिए, इसको भी थोड़ा और अलग कलर ले ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला भाग, दूसरे भाग का क्षेत्रफल कितना आया, 6। इसका क्षेत्रफल कितना आया था, 4। और इतने का क्षेत्रफल कितना आया था, 1। इसका क्षेत्रफल 1 आया था, इसका क्षेत्रफल 4 आया है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 1 आया, इसका क्षेत्रफल 6 आया है, ठीक है। तो हमको इतने का निकालना है, पहला और दूसरा इन दोनों का एक साक्ष्य बोला है ना, तो 6 और क्या को जोड़ दीजिए, 4 को। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 6 और 4 को जोड़ेंगे, नहीं नहीं, अच्छा ठीक ठीक, दूसरे का क्षेत्रफल में पहले एक क्षेत्रफल को घटाना भूल गया हूं मैं। दूसरे का क्षेत्रफल उतना नहीं आया है, इसमें तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है ना, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तब ये दूसरे का क्षेत्रफल होगा। 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 सब्ट्रैक्ट 5, ये 5 आएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 5। तो ये वाला भाग कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो इतने का क्षेत्रफल कितना आ गया जी, 5 आ गया है, ठीक है। अब देखिए, है ना, तो हमको निकालना कितना है, ये 1 और 2, तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, तो कुल क्षेत्रफल कितना आ गया। तो एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 धन 5, माने कितना आ गया, 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो 9 स्क्वायर यूनिट इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। देख लीजिए, इसका 4 आया और इसका क्या आ गया, ये वाला और ये वाला 4 को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों को क्षेत्रफल, ये जो नीला वाला भाग है इसी को हमको निकालना था, है ना, यही तो एक साक्ष्य द्वारा घिरा है, तो इसको निकालना था। तो 5 और 4 9 स्क्वायर यूनिट ये आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। देखिए 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 2 वर्गमूल 2 दिया है, वर्ग इकाई, वही है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसमें से देखिए, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, अगर बोलेंगे तो इसको गलत भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बोला है एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल, एक्चुअल में ये एक्स अक्ष के धन दिशा वाला क्षेत्रफल है। अगर इसमें बोल दिया होता एक्स अक्ष का केवल पॉजिटिव एरिया का क्षेत्रफल निकाल, देखिए एक्स अक्ष बोलेगा तो ये तो पूरा आएगा ना एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में कौन आएगा, तो एक्स अक्ष में देखोगे तो ये जो लाइन दिया है इसके पूरा ऊपर वाला भाग आएगा। एक्स अक्ष में ये जो लाइन दिया है, एक्स अक्ष है ना, ये जो एक्स अक्ष दिया है इसके पूरा ऊपर वाला भाग आएगा, मतलब सबको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव बोलेगा तो पॉजिटिव में केवल ये दूसरा आएगा, पॉजिटिव एरिया में कौन सा आएगा, दूसरा। तो अगर हम लोगों को इसमें क्वेश्चन में ये बोला होता कि पॉजिटिव एक्स अक्ष का निकालो, ठीक है, तो उस समय केवल और केवल दूसरे का क्षेत्रफल, और दूसरे का क्षेत्रफल कितना आया है, 5 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा सही ऑप्शन होता। तो सही ऑप्शन अगर देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर थोड़ा पढ़े तो थोड़ा मिस्टेक है। एक्स अक्ष का पॉजिटिव नहीं बोला है, पॉजिटिव रीजन नहीं बोला है ना, पूरा एक्स अक्ष बोल दिया है, और पूरा एक्स अक्ष बोलेगा ना तो इस तरह से पूरा 9 इकाई होगा, और केवल धनात्मक एक्स अक्ष बोलेगा ना तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो 5 हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन। 5 आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए ये दूसरा नंबर का क्षेत्रफल केवल 2 वाला, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो दूसरा का कितना आया था, 5 आया था, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट करके एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, है ना। अंतिम क्वेश्चन दिया है एक्स का मान, एक्स बराबर समाकलन 0 से y डी टी बाई √1 प्लस 9t स्क्वायर, तब d2y बाई dx2 का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अवकलन है और पहले से समाकलन दिया है, अवकलन है और पहले से समाकलन, यही एक ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, ये 12वीं लेवल का नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों को लेबनिज थ्योरम लगाना पड़ेगा। जहां पर भी पहले से आपका अवकलन दे दे, मतलब समाकलन दे दे और उसका क्या निकालना हो, अवकलन निकालना हो, तो वो आप कैसे निकालेंगे, लेबनिज थ्योरम से निकालेंगे। तो ये जो है ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि इसका लेवल थोड़ा हाई था,
तो ये ग्रेजुएशन लेवल का है। अब इसको कैसे बनाना है थोड़ा सा देख लीजिए। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लेबनिज थ्योरम। लेबनिज क्या होता है? लेबनिज फॉर्मूला, इसको पहले समझिए। लेबनिज फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोगों को कोई समाकलन वाले का अवकलन करना हो, मान लेते हैं वो कोई फलन है u से भी, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स है, इसका मेरे को अवकलन मतलब समाकलन का अवकलन करना हो, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है एफ। एफ लेंगे, पहले भी लेना है और फिर भी का अवकलन कर देना है, माइनस लेना है, एफ लेना है, यू लेना है और फिर यू का अवकलन कर देना है। ये होता है लेबनिज फॉर्मूला। अब इसी में हम लोग इसको फिट बिठा लेते हैं। देख लीजिए यहां पर u का वैल्यू क्या है? 0। v का वैल्यू क्या है? y। ठीक है, v का वैल्यू क्या है? y। और फलन क्या दिया है? फलन एफ टी कितना दिया है? 1/√1 + 9t का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है? d2y/dx। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा फिट बिठाते हैं। तो अगर हम लोग इसका समाकलन कर दें, ठीक है, तो देख लीजिए इसका अगर हम लोग क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x दिया है और इधर y दिया है। ये y फलन है ना, अगर ये x फलन होता है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, y फलन है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रश्न को थोड़ा लिख लेता हूं। x दिया है 0 to y dt√1 + 9t²। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग समाकलन कर दें, अवकलन कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा dx/dy y के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा d/dy। थोड़ा जमा के बढ़िया से बता दें। ठीक है, इधर को फॉर्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए u का वैल्यू हो गया 0, v का वैल्यू हो गया y, और एफ टी का वैल्यू हो गया 1/√1 + 9t का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूं, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ भी और डी टी के रिस्पेक्ट में, है ना, तो ये हो जाएगा d/dt इतने का 1/√1 + 9t का स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस एफ यू, अरे सॉरी गलत किया, यहाँ पर गलत किया, क्या का अवकलन होता है? यहाँ पर गलत किया हूं, यहाँ पर भी का अवकलन होगा। किसका अवकलन होगा? भी का, एफ यू, और यहाँ पर अवकलन होगा यू का। ठीक है, यू का y के रिस्पेक्ट में होगा, ये y होगा जी। ठीक है, यू का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर एफ भी कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर एफ टी इतना दिया है तो भी मतलब भी रखना है, है ना, तो यहाँ पर भी पुट कर देते हैं, तो 1/√1 + 9 भी² हो जाएगा। और भी माने क्या है? रुको, इसके बाद पुट करते हैं। u माने u रख लेना है, तो 1/√1 + 9u का स्क्वायर हो जाएगा, और du/dy। अब u और v का वैल्यू को पुट कर देते हैं। v का वैल्यू क्या दिया है? y, और u का वैल्यू क्या दिया है? 0। तो यहाँ पर v का वैल्यू y, यहाँ पर हो जाएगा dy/dy माइनस, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है? 0। ये तो फिलहाल 0 हो गया। नीचे देख लेते हैं, तो नीचे देखेंगे तो ये भी 1 हो गया, तो ये फाइनली क्या आया? 1/√1 + 9y²। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब थोड़ा सा 1 मिनट, एक पेज और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आ गया हमारे पास, इसका मान आ गया। तो d किसका मान आ गया? dx/dy। dx/dy का 1/√1 + 9y² आया है। तो dy/dx का मान क्या आ गया? उल्टा कर दीजिए, √1 + 9y का स्क्वायर आ गया। अब इसमें से अवकलन एक बार और कर लीजिए जी, 2 बार अवकलन कर लीजिए, एक बार और अवकलन। ये तो फलन का फलन है, इतने को x समझिए। ठीक है, तो इसका अगर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, √x का क्या होता है? तो 1/2√x, और इतने का फिर अवकलन, तो 1 का 0, इसका 9 दूनी 18y। ठीक है, और y का अवकलन dy/dx। ठीक है, फाइनली वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2
√1 प्लस 9y², और यहाँ पर आ गया 18y, और dy/dx का वैल्यू हम लोग निकाले थे √1 प्लस 9y²। एक मिनट, हाँ इसका वैल्यू कितना निकाले थे, थोड़ा छोटा हो गया, एक मिनट रख दे रहा हूँ ना, एक मिनट इसको थोड़ा वो लिख लेता हूँ, इधर दूर से लिख देता हूँ, दूर से थोड़ा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, येलो ही ले लेते हैं, 1/2 √1 प्लस 9y², और ये हो गया 18y, इंटू dy/dx का वैल्यू कितना आया था, ये था, है ना, ये तो x वैल्यू माने हैं 1 प्लस 9y²। ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 निया 18, तो फाइनली क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 9y। ठीक है, तो 9y हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेते हैं। तो ये 9y, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने क्या बोलते हैं, लेक्चरर गणित जो का क्वेश्चन आया था उसके सारे क्वेश्चन का हल कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हो गया, धन्यवाद। यदि आप लोगों को कोई भी टॉपिक पर परेशानी है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका एक वीडियो बना करके फिर से उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद।